नर्सिंग की सिर्फ सुई लगाना है, उससे वाले टीचर का नाम स्पेसिफिक टीचर का नाम बताऊंगी तो फिर आई डोंट थिंक शी नोज इट बट शी इज़ माई फेवरेट टीचर. सर प्लीज डोंट आस्क दैट क्वेश्चन फ्रॉम मी. मैं नर्सिंग भी करूंगी, अब्रॉड भी जाऊंगी. फिर कभी वापस नहीं आऊँ. How many students in your batch have got placed? 100% सर. Shiksha.com से हम लोगों ने रिसर्च किया था एंड दैट टाइम वी गॉट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द एमिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग. एडमिशन से पहले की खुशबू बहुत नर्वस होती थी, आई कांटेक्ट नहीं करती थी मैं लोगों से. बहुत बहुत ग्रैंड फेस्ट होता है. इस कैंपस में मुझे सबसे अच्छी जगह लगती है हमारा प्लेग्राउंड. देयर इज अ डॉग हाउस, इट्स सो फन टू प्ले विद देम. If you want खाना then please go to #Andeza. एमिटी कैंपस में घूमते हुए हमें दिखा एमिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग. तो हमने सोचा कि क्यों ना एमिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में चल के कुछ स्टूडेंट से बात करने की कोशिश की जाए. तो आइए बात करते हैं. 2 स्टूडेंट हमारे पास. योर इंट्रोडक्शन प्लीज. Sir, my name is Priya and I am here student of final year of Amity College of Nursing and we recently got placement in Medanta as well as in Batra Hospital. How many students in your batch have got placed? 100% sir. 100% Yes sir. Wonderful. What was the admission process when you came here into the campus? How did admissions take place? सर बेसिकली ये सब Shiksha.com से हम लोगों ने रिसर्च किया था एंड दैट टाइम वी गॉट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द एमिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग. फिर उसके बाद हम यहाँ आए, कैंपस का टूर किया एंड सारा पता लगा. यहाँ के सीनियर्स लोगों ने काफ़ी गाइड किया हम लोगों को. आफ्टर दैट वी गॉट एडमिशन. तो आपने शिक्षा.com पे जब एमिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बारे में देखा, आपने और भी कई सारे कॉलेजेस देखे होंगे. तो उन कॉलेजेस में व्हाई डिड यू सेलेक्ट ओनली एमिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग? सर फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर मी क्योंकि घर के पास है. यहाँ पे मैं थोड़ा सेफ फील करती हूँ एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़. मेरे पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत सही एरिया था, उनके लिए बहुत सेफ एंड साउंड टाइप का एरिया था. यहाँ पे सर प्लेसमेंट्स मेरे को काफ़ी अच्छी लगी एज़ कम्पेयर टू अदर प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस. दैट्स वाई. जब आपने एडमिशन लिया, एडमिशन के बाद में आपकी फीस कितनी थी? आप सर इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द सेमेस्टर वाइज. ऑन फर्स्ट सेमेस्टर इट इज़ 60,000 एंड ऑन थर्ड सेमेस्टर इट रेज्ड बाय 5%, 10%. पूरे कोर्स के में आपने कितने पैसे खर्च किए हो? अराउंड फॉर फर्स्ट ईयर इट इज़ 1,20,000 और पूरा कोर्स का बात किया जाए इट इज़ 8 lakh समथिंग. Are there internship opportunities given provided by college? Yes sir, only the colleges provided the internships in different type of hospitals. Like we got our internship in civil hospital, in Medanta hospital, RMS, even in Ibaz Delhi for the psychiatric postings, and Paris hospital was also there. My name is Khushbu. I am from BSc Nursing final year, 4th year, and we've been placed in various hospitals and I'm currently placed in Medanta and Batra hospital. आपकी multiple hospitals में भी placement होती है एक बच्चे की. I think I would go for Batra hospital, but I'm still exploring my options. एमिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग में किस तरह की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी गई? आप यहाँ की प्रैक्टिकल नॉलेज को किस तरीके से रेट करते हैं? यहाँ की प्रैक्टिकल नॉलेज को मैं बहुत वेल वर्स्ड, बहुत अच्छा मैं रेट करती हूँ बिकॉज सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, हमें हर सब्जेक्ट में हमें हॉस्पिटल्स में भेजा गया. हमें गायनकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, हमें स्पेसिफिकली इबास हॉस्पिटल जो दिल्ली का टॉप मोस्ट फेमस मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल है वहाँ पे पोस्ट किया गया, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था हमारे लिए. हमें हर एस्पेक्ट में, नर्सिंग के हर सब्जेक्ट में हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी गई ताकि हम सिर्फ थ्योरी में नहीं बल्कि हम प्रैक्टिकल में भी बहुत अच्छे हो पाएँ, एक्सपीरियंस्ड हो पाएँ. इवन हमारे हॉस्पिटल्स में पोस्टिंग्स लगी. इवन हमारा जो लास्ट सेमेस्टर होता है 8th सेमेस्टर, उसमें हम पूरे सेमेस्टर हम इंटर्नशिप करते हैं. दैट वाज अ वेरी नाइस एक्सपोजर फॉर अस. इतने सारे हॉस्पिटल्स में काम करना, हमें हर हॉस्पिटल की वर्किंग का पता चला कि अगर हम उनमें से किसी हॉस्पिटल में काम करेंगे तो हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, हम किस में प्रेफर करेंगे जाना. तो हमें एमिटी ने ये एक आइडिया दे दिया है दैट स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टे हियर इन गुड़गांव कि उन लोगों के लिए हॉस्पिटल्स वो लोग कौन सा प्रेफर करेंगे, विच इज़ द प्रेफरेबल हॉस्पिटल इन गुड़गांव. सो दैट्स व्हाई आई थिंक आई वुड रेट Amity's placement 110%. Even I came to Amity because बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है. मतलब I was exploring other colleges also when I was trying to find a college, but my parents asked me to come here because it seemed like a very professional environment. Like I will be very professionally trained here. I will be trained to speak. I will get many kinds of skills here. So जो कि शायद मुझे दूसरे colleges में नहीं मिलते, जो skills वो मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं ताकि मैं बाहर भी जा सकूँ. अगर I am planning to go to abroad also, तो the skills I am receiving here, the skills I am learning here, I can apply it in my future further life. आई थिंक इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर मी बिकॉज यहाँ पे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है जो शायद और कहीं सीखने को नहीं मिलता. एडमिशन से पहले की खुशबू में और अब की खुशबू में क्या डिफरेंस हुआ? एडमिशन से पहले की खुशबू बहुत नर्वस होती थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था एंड आई कॉन्टैक्ट नहीं करती थी मैं लोगों से. बट एमिटी आने के बाद आई हैव लर्न टू स्पीक अप, लाइक आई एम स्पीकिंग अप राइट नाउ, एंड आई हैव लर्न टू
टॉक टू पीपल, कि कैसे अपनी मन की बात कहनी है, सब कुछ कैसे बात करनी है, मैं कॉन्फिडेंट हो पाई हूँ अपने में. सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट स्किल दैट एमिटी कुड गिव मी, माई सेल्फ कॉन्फिडेंस. बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर लाइफ में है तो यू वन. ऐसा क्या होता है यहाँ पे कि आपको ये सब स्किल सेट मिला? यहाँ पर जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट या फिर टीचर्स में आपके प्रोग्राम के अंदर ऐसे कुछ कोर्सेज हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ की ग्रीनरी बहुत अच्छी है, फ्रेश एयर मिलती है तो अच्छा फील होता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है. एंड सेकेंडली यहाँ की फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छी है, प्लस द फ्रेंड्स आई फाउंड हियर, मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड्स लकीली आई हैव फाउंड हियर. द कंपनी आई हैव रिसीव्ड इज़ वेरी गुड एंड फैकल्टीज़ अमेजिंग फैकल्टी. एमिटी में इतनी अच्छी फैकल्टी है, दे अंडरस्टैंड यू, टॉक टू यू, दे गाइड यू इन अ प्रॉपर वे. एमिटी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती है, को करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं एंड दे गिव यू अवार्ड्स. एंड ये जो अवार्ड सिस्टम है इट मेक्स यू मोर कॉन्फिडेंट. इसलिए जो एमिटी आने से पहले की जो खुशबू थी, आई डोंट थिंक शी वॉज एनीथिंग नियर टू व्हाट आई एम राइट नाउ. खुशबू तो बदल गई है, आप में क्या क्या बदलाव हुआ है? सर एक्चुअली मैं मतलब बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत से ज़्यादा चेंजेस आए हैं. पहले वाली प्रिया इज़ लाइक थोड़ी चुप चुप सी रहने वाली, एकदम कुछ भी किसी से भी नहीं बोलती. यहाँ आके मैं ऐसी खुली. अभी मैं कहीं पे भी जाके कुछ भी बोलती हूँ, पेशेंट से बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाती हूँ. मैं लोगों की पहले बातें नहीं जान पाती थी, पर यहाँ आके यहाँ की प्रैक्टिकल नॉलेज, इबाज में जाके साइकेट्रिक हॉस्पिटल में पेशेंट से मिलके मैं जान सकती हूँ कि सामने वाला पेशेंट क्या कहना चाह रहा है. अब मुझे तुम कहीं पर भी जाके बोल दो कि प्रिया आपको ये करना है, तो आई विल बी लाइक ओके डन, आई विल डू दिस. ये होता है. और यहाँ पे आके मैंने एक क्लब ज़रूर ज्वाइन किया था जिसका नाम है सकार क्लब, जो बहुत अच्छा क्लब है. मैं 3rd ईयर में उसकी विमेन हेड भी बनी थी. वी डिस्ट्रीब्यूटेड 5000 पैड्स इन स्लम एरियाज, और ये सब यहीं से कॉन्फिडेंस आता है. क्या यहाँ पे एनुअल फेस्ट वगैरह उस तरह की? यस, एमी फेस्ट फेब में होता है और बहुत बहुत ग्रैंड फेस्ट होता है. इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं. आप इवन इस फेस्ट में डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं, आप कोई भी क्लब ज्वाइन करके कोई ड्रामा कर सकते हो, आप लोग इंजॉय कर सकते हो, बैक स्टेज भी इवन इंजॉय करते हैं. इतना काम होता है और एक मेमोरी बन जाती है, जो मेमोरी लाइफ टाइम आपके साथ रहती है. इस साल का एनुअल फेस्ट कैसा था? इस साल का एनुअल फेस्ट एक्चुअल में बहुत अच्छा था. इतने सारे फूड स्टॉल्स लगे हुए थे एंड गेम्स होते हैं, अलग अलग स्टॉल्स लगते हैं जो हमारे डिपार्टमेंट्स के बच्चे ही ऑर्गेनाइज करते हैं. तो ये एक इनिशिएटिव होता है जो हर डिपार्टमेंट का बच्चा लेता है. हम स्टॉल्स इकट्ठे करते हैं ताकि हम मनी रेज कर सकें, है ना. तो ये मनी रेज करना ये एक्चुअली एक अच्छा कर्म है जो हम भी करते हैं. फिर एक डीजे नाइट होती है एट एवरी फेस्ट विच इज़ वेरी ग्रैंड. बड़े बड़े स्पीकर्स लगते हैं ग्राउंड पे एंड एवरीबडी डांस देयर हार्ट्स आउट. खुशबू, ये बहुत बड़ा कैंपस है एमिटी का, आपको इस कैंपस में सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है? इस कैंपस में मुझे सबसे अच्छी जगह लगती है हमारा प्लेग्राउंड. तुम इन्जॉय भी कर सकते हो, बैडमिंटन, रग्बी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, ऑल काइंड्स ऑफ गेम्स आर देयर. बट इफ़ यू जस्ट वांट टू गो देयर एंड सिट in peace, it's a very beautiful place to explore and look around. And वहीं just बाजू में उनके उसके just side में there is a dog house. There are many different kinds of dogs there. They are very fun and loving and it's so fun to play with them. बस मन हल्का हो जाता है वहाँ पर जाके. प्रिया, which is your favorite place? सर एक्चुअली एमिटी की हर प्लेस मेरी फेवरेट प्लेस है. एवरी प्लेस हैव डिफरेंट स्टोरी. प्लेग्राउंड वो वाला तो बेस्ट एरिया, क्योंकि वहाँ का जो पीस, वहाँ का सनसेट पॉइंट उसको बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे सनसेट सनराइज इतना अच्छा दिखता है, तो लोग ज़्यादातर वहाँ जाना प्रेफर करते हैं. पर इफ़ यू वांट खाना देन प्लीज़ गो टू #एंडेजा, दे आर बेस्ट. एमिटी की एक याद जो आप यहाँ से लेकर जाओगे, अच्छी याद, वो कौन सी रहेगी? मेरे दोस्त. एंड खुशबू, एमिटी की जो एक बुरी याद आप लेके जाओगे वो कौन सी? गर्मी. गर्मी बहुत लगती है. गर्मी लगती है बट इफ़ यू अगर आप हॉस्टल, रूम सारे कंडीशन, रूम्स का कंडीशन इज़ गुड. एवरीथिंग इज़ अवेलेबल टू यू. वाटर, वॉशरूम्स, बेड, टेबल, अलमारी, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल टू यू. इट्स ऑन यू इफ़ यू वांट टू ऑप्ट फॉर AC रूम्स और नॉन AC रूम्स. अ लॉट ऑफ पीपल थिंक द नर्सिंग इज सिर्फ सुई लगाना है. नर्सिंग का काम है. नर्सिंग के काम में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ज़रा स्टूडेंट्स को और बताइए जो भी नर्सिंग को एज अ करियर देखता है. सर हॉस्पिटल की बैकबोन ही नर्सिंग होती है. यहाँ पे आपके दिन की शुरुआत ही नर्सिंग से की जाती है. यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जितना पेशेंट को हो रहा है सारा नर्सिंग कर रही है. यहाँ पे आपको सुइयों के साथ साथ यहाँ पे आपको दवाइयाँ सारा नर्सिंग दे रही है. आपकी सारी केयर 24 आवर्स आपके साथ नर्सेज रह रही है. तो आई डोंट थिंक कि सिर्फ नर्सेज इंजेक्शंस लगाती है. सर नर्सिंग सारा 24 आवर अगर आपके साथ रह रही है तो वो सारा आपके साथ. मींस नर्सिंग इज ऑल अबाउट केयरिंग द पेशेंट्स. यस सर, इट इज़ ऑल अबाउट केयरिंग.
खुशबू, हाउस द फैकल्टी हियर? सब टीचर्स कुछ ना कुछ अलग सिखा के जाते हैं, कोई गुस्से से सिखा के जाते हैं, कोई प्यार से सिखा के जाते हैं, कोई पनिशमेंट दे के सिखाते हैं, कोई मतलब डांट डांट के सिखाते हैं, कोई पेरेंट्स को कॉल कर देते हैं, बट गुस्से वाले टीचर का नाम बताओ। अच्छा, अपने फेवरेट टीचर का नाम? फेवरेट टीचर, सारे फेवरेट टीचर हैं, स्पेसिफिक टीचर का नाम बताऊंगी तो फिर मुझे हमारी जो एमिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्रिंसिपल हैं, हमने अभी रिसर्च करी थी, हमारी रिसर्चेस भी होती हैं, हम पेपर्स पब्लिश करते हैं, तो मेरी गाइड हमारी प्रिंसिपल मैम थी मिस सुनीता श्रीवास्तव, एंड शी इज़ अमेजिंग. आई डोंट थिंक शी नोज इट, बट शी इज़ माई फेवरेट टीचर. प्रिया, your favorite teacher? Sir, please don't ask that question from me. ओके, ठीक है, तो प्रिया ये जवाब नहीं देगी। फ्यूचर में आप खुद को कहाँ पाते हैं, कहाँ देखना चाहेंगे? Sir, actually, I always wanted to be a professor in nursing, especially in psychiatric department. So I want to be a professor in psychiatric department too. खुशबू? आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर ऑल ऑप्शंस. मैं नर्सिंग भी करूँगी, मैं अब्रॉड भी जाऊँगी, अब्रॉड में भी नर्सिंग करूँगी, और वहाँ पर आई वुड लाइक टू डू माई मास्टर्स एंड देन फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। वापस आना ना आना वो तो देखते हैं, बट वहाँ जाके आई वॉन्ट टू बिकम अ प्रोफेसर इन नर्सिंग, एंड बहुत अच्छी स्कोप है, बहुत अच्छी सैलरी है, इवन इट इज़ वेरी नाइस. और नर्सिंग जो करियर है, कई लोग हिचकिचाएंगे चूज़ करने से. मैं भी फर्स्ट ईयर में हिचकिचाती थी लूँ या ना लूँ, बट अब पास आउट होते हुए लग रहा है कि आई थिंक इससे बेटर चॉइस मैं नहीं ले सकती थी.